तो मोटर न्यूरॉन डिसीज, जैसे हम स्टीफन हॉकिंग्स को देखते हैं जिनकी पूरी बॉडी ऑलमोस्ट पूरी ही पैरालाइज हो गई थी, सिर्फ उनको एक उंगली से कमांड करते थे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वास्ट इसका वैरायटी है कि पूरे बॉडी को अफेक्ट कर सकता है मोटर न्यूरॉन डिसीज। और एक बेसबॉल प्लेयर थे ल्यूगो रिक्स, जो कि उनको धीरे धीरे जब लास्ट में जब डायग्नोस हुआ तो उनको पता चला कि बास्केटबॉल जो पकड़ने में दिक्कत आने लगी, होल्डिंग में दिक्कत आने लगी एंड ग्रिपिंग में, तब उनको डायग्नोस किया गया तो ये पता चला कि इनको मोटर न्यूरॉन डिसीज के फीचर हैं। तो आज हम दिखाएंगे आपको कि कोई भी मोटर न्यूरॉन डिसीज या फिर एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है। तो जैसे ही हमने देखा, एक 35 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट ओपीडी में आए, जिनके हम हाथों में देखेंगे तो थिनार रीजन, ये जो थिनार एमिनेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्टिंग हो चुकी है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं इनके दोनों तरफ थिनार की तरफ काफ़ी ज़्यादा मसल्स वेस्टिंग है, और साथ में ये देखिए तो यहाँ पे हाइपोथिनार में कम है, उससे कम है, और धीरे धीरे ये जो वेस्टिंग है धीरे धीरे बढ़ती जा रही दोनों तरफ, और वीकनेस इज लेस कंपेयर देन द वेस्टिंग, वेस्टिंग ज़्यादा है। और इनको ऐसा बताते हैं कि जैसे ही ये लॉस ऑफ डेक्सटरीज, लाइक अगर जो काम जैसे लिखने का काम था, पेन होल्डिंग का, वो भी नहीं कर पा रहे थे, और दूसरी जैसे चाबी, अपने मोटरसाइकिल में चाबी लगाने का, वो भी काम नहीं कर पा रहे थे। तो मेनली जो लॉस ऑफ डेक्सटरीज का काम ज़्यादा इनका लॉस हुआ था। तो ये पहला सिम्टम्स था कि वेस्टिंग, जो कि लोअर मोटर न्यूरॉन की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि ये जो वेस्टिंग हुई है वो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है। और हम दूसरी इनका जो सिम्टम्स दिखाना चाह रहे हैं, तो हम देखेंगे इनके जो आप जीभ जीभ के अंदर देखें तो काफ़ी ज़्यादा फैसिकुलेशंस दिख रहे हैं। तो ये जो टंग फैसिक, तो हम देखते हैं कि जीभ में जो है इनके कंपन या फिर फैसिकुलेशंस भी दिख रहे हैं। तो ये डिनोट करता है कि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के साइंस हैं। और साथ में हम आगे बढ़ते हैं, तो हम जैसे ही इनका मोटर एग्जामिनेशन करने के लिए बढ़े, तो पैर को जैसे ही हम मोटर एग्जामिनेशन के लिए पैर में टोन देखते हैं, तो देयर इज ए हाइपरटोनिया, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा टोन इंक्रीज मिल रही है पैरों में। और हमने जैसे ही देखा इनका जो पैर है, पैरों को फोल्ड करने में और रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है, जो कि एक स्पास्टिसिटी शो कर रहा है। तो इनको स्पास्टिसिटी है, तो इसका मतलब ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के भी फीचर मिल रहे हैं साथ में। तो स्पास्टिसिटी विथ इनका जैसे ही नी जर्क और एंकल जर्क किया तो दोनों एग्जैजरेटेड है। तो ये जो केस हमको मिल रहे हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन विथ लोअर मोटर न्यूरॉन के फीचर लाइक फैसिकुलेशन इन टंग एंड वेस्टिंग ऑफ द हैंड, और तो ये डिनोट कर रहे हैं कि हमको कोई ना कोई मोटर न्यूरॉन डिसीज जिसमें ह्यूमन प्लस एलिमेंट लीजन दोनों है। हम बात करें मोटर न्यूरॉन, तो आज हम जानेंगे मोटर न्यूरॉन डिसीज और उसके अलग अलग वेरिएंट के बारे में। तो मोटर न्यूरॉन डिसीज जो है एक ऐसा टाइप है जिसमें दोनों आएंगे, अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन, दोनों को फीचर मिलेंगे। अपर मोटर न्यूरॉन में आपको मिल सकता है जैसे स्पास्टिक पैरालिसिस, स्पास्टिसिटी ऑफ द फुट, स्पास्टिसिटी ऑफ द ज्वाइंट। ऐसा हो सकता है कि आपका जो पैर है चलने में हैवीनेस महसूस हो, और आपके जो टोन है वो भी इंक्रीज मिल सकती है, और जो रिफ्लेक्सेस हैं हाइपर रिफ्लेक्सिया मिलेगा, मतलब आप जैसे ही रिफ्लेक्स करते हैं +3 या +4 मिल सकते हैं, क्लोनस मिल सकता है। और साथ में जो लोअर मोटर न्यूरॉन के साइन हैं वो आपको देखने पड़ेंगे कि लोअर मोटर न्यूरॉन में जैसे क्या क्या, कि लोअर मोटर के जैसे मसल्स का वेस्टिंग होना, हाथ पैर में जो हाइपोथिनार थिनार मसल्स है उनकी वेस्टिंग हो जाना, और जो अपना जो बल्बर जो आपका ये है टंग, टंग में फैसिकुलेशन दिख रहे हैं, या फिर टंग में आप देख सकते हैं कि कोई मांस का फड़फड़ाना कहीं पे भी, तो वो जो लोअर मोटर न्यूरॉन के साइन ऐसे दिख सकते हैं। और हम आगे देखेंगे तो हमको और भी चीज़ें पता करना है कि जो उसकी आवाज़ थी पेशेंट का, कि जैसे पहले नेजल ट्रैंग जो बल्बर लीजन है कि स्यूडो बल्बर, बल्बर मतलब टोटली लोअर मोटर न्यूरॉन या मेसेंसिफेलिक न्यूक्लियस से नीचे का लीजन अगर है ब्रेन स्टेम में, तो उसको क्या बोलेंगे, बल्बर। बल्बर में क्या हो जाएगा, नेजल ट्रैंग, फ्लैसिड स्पीच, या फिर जब नेजल रिगर्जिटेशन,
तो और इसमें क्या है, हाइपर रिफ्लेक्स है, जैसे ही जा जर्क करेंगे वो जर्क नहीं आएगा या डिमनिश मिलेगा या अब्सेंट हो सकता है। लेकिन अगर स्यूडोबल्बल लीजन है तो स्पास्टिसिटी, डिसआर्थिया, डिस्फेजिया एंड ऐसा मिलेगा कि जो स्पीच है वो हैवीनेस, हार्श हो जाएगी। स्पास्टिक लीजन अपर मोटर न्यूरॉन टाइप का, और जो जा जर्क है एग्जेजरेटेड आएगा। तो ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों की डिफ्रेंसिएशन में कि स्यूडो बल्बर है या बल्बर इन्वॉल्वमेंट। तो अब हम आते हैं जो मोटर न्यूरॉन डिसीज है उसके टाइप के ऊपर। तो इसमें वेरियस टाइप हैं, जैसे प्योर मोटर हो सकता है, प्योर एलिमेंट टाइप, प्योर ह्यूमन टाइप एंड मिक्स्ड वेराइटीज, जैसे एलिमेंट प्लस ह्यूमन। तो अगर हम बात करें प्योर एलिमेंट, तो अगर प्योर एलिमेंट की बात करें तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, और प्योर ह्यूमन की बात करें तो प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस। और जो तीसरी वेरिएंट है जिसको एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस बोलते हैं, जो मोटर न्यूरॉन डिसीज है, जिसमें एलिमेंट प्लस ह्यूमन दोनों के फीचर आएंगे। तो हमने पेशेंट में देखा कि जैसे ही हम पैर में उनके पैर को हिला डुला रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पास्टिक है, काफ़ी ज़्यादा उनको ताकत लग रही है पैर मोड़ने में भी, पैर ऊपर करने में भी। तो ये साइंस है कि पेशेंट को स्पास्टिसिटी प्रेजेंट है, और मूवमेंट करने में भी दिक्कत आ रही है। जब चलते हैं तो हैवीनेस फील होता है, और जो अपन ने रिफ्लेक्स कर रहे हैं इनका, तो जो प्लांटर है और जो अपन ने नी जर्क जैसे ही किया तो वो एग्जेजरेटेड है, मतलब बहुत ही हाइपर रिफ्लेक्सिया। तो हाइपर रिफ्लेक्सिया साथ में टंग में फेसिकुलेशन एंड मसल्स में जो हाइपोथिनार में वेस्टिंग है, ये तीनों साइंस डिनोट कर रहे हैं कि मोटर न्यूरॉन डिसीज या फिर एमाइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस हो सकता। अब हम आते हैं बल्बर वर्सेस स्यूडो बल्बर। तो हम कब बोलेंगे कि जो कोई भी अपर मोटर न्यूरॉन डिसीज का पेशेंट है तो बल्बर इन्वॉल्वमेंट है या स्यूडो बल्बर। तो बल्बर मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस, या फिर जो एलिमेंट के फीचर स्पाइनल कार्ड में मिलते हैं वही बल्बर लीजन में मिलेंगे। और स्यूडो बल्बर में है जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन जो स्पाइनल कार्ड में फीचर मिलते थे, सेम उसी तरह के फीचर मिलेंगे। तो हम आते हैं बल्बर लीजन, मतलब ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट। तो बल्बर में क्या मिलेगा, नेजल रिगर्जिटेशन, नेजल ट्वैंग, जैसे नाक के बल कोई बोलता है, नाक जैसे आवाज नाक बंद करके जैसे बोलते हैं, और टंग पे है उसको फेसिकुलेशंस मिल सकते हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं बल्बर इन्वॉल्वमेंट या बल्बर सिम्टम्स इसको बोलते हैं। अब हम बात करें जा जर्क, तो जैसे ही हम जर्क जॉ में हल्का सा पेशेंट का मुंह खुला के यहाँ पे हिट करेंगे टेंडन पे, जैसे ही जा पे, तो क्या होगा, सडन जो हाइपो रिफ्लेक्सिया रहेगा, या फिर जा जर्क जो रहेगा अब्सेंट मिलेगा, किसमें, बल्बर लीजन में, और नॉर्मली एब्सेंट मिल सकता है। अब हम आते हैं स्यूडो बल्बार में। तो स्यूडो बल्बार में क्या रहेगा, स्पास्टिक डिसआर्थिया। स्पास्टिक डिसआर्थिया मतलब जो स्पीच रहेगी बहुत ही ज्यादा हॉर्सनेस टाइप, या फिर उसको बोलने में ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, जिसको कर्कश कर्कश आवाज जैसे होती है वैसे टाइप की। और जो पैलेट का मूवमेंट रहेगा वो डिक्रीज रहेगा, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन टाइप डिनोट कर रहा है।